बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In which of these equilibria is the अरे in which of these equilibria लाइट एक आंख बंद करें तो मेरे ख्याल नजर आ रहा है, बहुत अंधेरा हो जाएगा तो वो मेहमान को पूरा माहौल मिल जाएगा सोने के लिए। ठीक है, नहीं बेटा, अच्छा खासा नजर आ रहा है, अच्छा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। In which of these equilibria is the forward reaction favored by increase in pressure? अंग्रेजी आती है भाई? क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कौन से वाले रिएक्शन में, नीचे जो रिएक्शन लिखे हुए हैं इनमें कौन से वाले रिएक्शन में अगर हम क्या बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, तो किसको फेवर मिलेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन को। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब राइट शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट। यानी इनमें से कौन से रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने से क्या मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, फॉरवर्ड शिफ्ट। अब देखो प्रेशर का इफेक्ट पूछ रहा है तो ऐसे डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में से पॉप आउट होकर नजर नहीं आएगा, आपको पहले कंसेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या था कि फॉरवर्ड शिफ्ट की बात हो रही है, तो प्रेशर का कंसेप्ट क्या था? मोल पर डिपेंडेंट था। आप अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं कि प्रेशर प्रोडक्ट के अगर मोल अगर प्रोडक्ट के कम होंगे तो प्रेशर बढ़ाने से, ये इंक्रीज इन प्रेशर पूछ रहा है ना, इंक्रीज इन प्रेशर से फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या था कि अगर प्रोडक्ट के मोल कम हो रिएक्टेंट से तो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट आता है, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो तो प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड शिफ्ट आता है, और अगर प्रोडक्ट के मोल बराबर हो तो फिर कोई शिफ्ट नहीं आता। तो कंसेप्चुअली व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर जो रिएक्शन आंसर होना चाहिए उसमें प्रोडक्ट के मोल कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? प्रोडक्ट के मोल कम होने चाहिए ताकि प्रेशर बढ़ाकर क्या मिले? फॉरवर्ड शिफ्ट मिले। जवाब दे दो वरना मोबाइल आज ले जाऊंगा, तुम्हें तो अंदाजा नहीं है मेरा। मोबाइल गया तो पता है ना, फिर अगर मैं कल नहीं आया तो फिर अगले हफ्ते तक सारी मुक जाएगी तुम्हारी। तो फॉरवर्ड शिफ्ट किसमें आएगा? जिसमें प्रोडक्ट के मोल बोलो कम होंगे। अब यहाँ देखो 2 मोल है और यहाँ 1 और 1 2 ही मोल है। यहाँ देखो 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल है, तो प्रोडक्ट के मोल क्या है? ज्यादा है। यहाँ देखो 2 + 1 3 मोल्स है और यहाँ क्या है? 2 मोल्स, तो प्रोडक्ट के मोल यहाँ पर कम हो गए। और यहाँ देखो 1 मोल है और 1 + 1 2 मोल है, तो क्या आंसर हुआ? क्या आंसर हुआ बेटा? सी। द आइडिया वाज, देखो कंसेप्ट रिकॉल करोगे तो पहुंचोगे। द आइडिया वाज कि प्रोडक्ट के मोल जब कम होते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से फायदा होता है ना, तो प्रोडक्ट के मोल कम कहाँ थे? ओनली वन रिएक्शन वाज लाइक दिस। चलो भरे में क्वेश्चंस। अच्छा जी, मेथनॉल इज मेड। अब ये सब जो है तुम लोग 9 10 ग्रेड में परेशान होगे, सर ये तो पढ़ाया नहीं। भाई सिचुएशनल क्वेश्चन है। असल कंसेप्ट क्या है, एक रिएक्शन दिया हुआ है और देखो डेल्टा एच किसमें लिखा हुआ है? माइनस में। आप एक्सो एंडो का चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्या मतलब होता है माइनस में लिखा हो तो? एक्सो है। और एक्सोथर्मिक का इफेक्ट मैंने आपको बताया है कि एक्सो को हीट नहीं चाहिए, तो ना देने से फायदा होगा, देने से नुकसान हो जाएगा। तो कहता है द प्रोसेस इज यूजुअली कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है आमतौर पर इस रिएक्शन को कितने टेम्परेचर पे कराते हैं? 400 पे। Which row correctly shows the effect on both the position of the equilibrium and on the rate of reaction? Position of equilibrium and on the rate of reaction of increasing the temperature above 400 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है टेम्परेचर को 400 से ऊपर ले जाएं, 400 से ऊपर ले जाएं तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा और स्पीड रेट पर क्या इफेक्ट होगा। याद रखें मैंने पढ़ाते भी बताया था कि ये दो अलग कंसेप्ट है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा कंसेप्ट है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। और रेट का कंसेप्ट कौन सा वाला है? स्पीड ऑफ रिएक्शन का। ये बहुत बेगैरती दिखाता है एग्जामिनर कि वो आपको दोनों मर्ज करके दे दें। इस साल भी मैंने असेसमेंट वर्कशॉप जब अटेंड की तो ज्यादातर बच्चों की कॉपीज जो मैं देख रहा था कैम्ब्रिज में चेक करते हुए, तो वो ऐसी थी जिन्होंने ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए थे कि रेट का कंसेप्ट अलग है और इक्विलिब्रियम शिफ्ट का कंसेप्ट अलग है। पढ़ाते हुए भी मैंने मेंशन किया था कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट का ताल्लुक ली शेटलियर प्रिंसिपल से है, जो हमने पढ़ा, फॉरवर्ड शिफ्ट कब आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट कब आएगा। लेकिन रेट का ताल्लुक किससे है? कोलिजन थ्योरी से। तो सवाल में क्या बोला, देखो रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर हमें कम करना होता है, बढ़ाना होता है? कब? ये क्या कह रहा है? कम करने को कह रहा है, बढ़ाने को कह रहा है? 400 डिग्री से अबव जाने को कह रहा है। तो मुझे बताइए इक्विलिब्रियम में कैसा शिफ्ट आएगा? एक्सोथर्मिक था, उसमें टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड शिफ्ट आना था, आपको टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब मूव टू द राइट और मूव टू द लेफ्ट, तो मूव टू द लेफ्ट में ए और बी में से कोई आंसर होगा। अब उसके बाद मुझे बताइए टेम्परेचर जब बढ़ाया है स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है? कोलिजन थ्योरी पर। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, कोलिजन
बढ़ जाते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बेटा बहुत आइडियल और जबरदस्त सवाल है ये, जिसके अंदर ये आपको मल्टीपल क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा कि सवाल में रेट का कंसेप्ट किस पर आंसर होता है? कोलिजन थ्योरी पर। और इक्विलिब्रियम शिफ्ट का कंसेप्ट किस पे आंसर होता है? वो जो आपने ली साइक्लिक प्रिंसिपल पढ़ा कि कब मूव टू द लाइट। तो क्या हमने कोई अलग से डेविएट तो नहीं कर रहे ना, यही कंसेप्ट पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो नुकसान हो जाता है और कम करते हैं तो फायदा होता है। तो यहाँ पर उसने टेम्परेचर बढ़वाया आपसे, तो इसलिए नुकसान हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन पास पेपर क्वेश्चन है, बच्चों वाले सवाल है। अगर आपने पढ़ा डेल्टा एच इज नेगेटिव, क्योंकि फ्रेश फ्रेश पढ़ा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मसला होगा। अगेन दिस रिएक्शन इज एक्सो। अब कहता है मिक्सचर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म विल चेंज टू द मिक्सचर, सारे सवाल उसी बारे में, विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन। अब फिर सवाल अमाउंट के बारे में आ गया, कह रहा है कौन से चेंज से क्लोरीन की अमाउंट बढ़ेगी। क्लोरीन की अमाउंट देखो, क्लोरीन वहां लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है? हाँ भाई बच्चों लड़कियों, फॉरवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है? फॉरवर्ड की। बैकवर्ड की क्लोरीन की अमाउंट बढ़ने की बात कर रहा है ना बेटा। वो कह रहा है कौन सी चेंज से क्लोरीन की अमाउंट बढ़ेगी। तो क्लोरीन किस साइड पर मौजूद है? ये है ना क्लोरीन। क्लोरीन की अमाउंट कब बढ़ेगी? जब फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। बैकवर्ड शिफ्ट में क्लोरीन कैसे बढ़ जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट में तो क्लोरीन वापस जाएगा रिएक्टेंट में। तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? फॉरवर्ड शिफ्ट के बारे में। अब कह रहा है किससे आएगा फॉरवर्ड शिफ्ट? एडिंग अ कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट से कोई शिफ्ट आता है? कैटलिस्ट में हमने क्या पढ़ा था? वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को बढ़ाता है, उससे कोई शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होता। एडिंग मोर HCl, अगर मैं ज्यादा HCl डालूं, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट, तो HCl के कोलिजन बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो मोस्ट लाइकली यही आंसर होगा, लेकिन बाकी भी देंगे। डिक्रीजिंग द प्रेशर, जरा प्रेशर देखो, प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा? मोल्स देखें, यहाँ कितने मोल्स हैं? 4 1 5, और यहाँ कितने मोल्स हैं? 2 2 4। अगर मैं प्रोडक्ट के मोल्स यहाँ पर कम है, तो प्रोडक्ट के मोल जब कम होते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से फायदा होता है और कम करने से नुकसान। ये जब कह रहा है डिक्रीजिंग द प्रेशर, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान। हमें फायदा चाहिए नुकसान चाहिए? फायदा चाहिए, क्योंकि हमें मोर क्लोरीन चाहिए। ये मैं एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये डेल्टा एच नेगेटिव लिखा हुआ है, रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर कम करने से फायदा होता है, बढ़ाने से नुकसान। ये कह रहा है टेम्परेचर बढ़ा दो, जब बढ़ा दोगे तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान हो जाएगा। और अगेन हमें क्या चाहिए? पहले आपने सवाल में इनिशियली समझ लिया कि सवाल में क्लोरीन का वो कह रहा है कि अमाउंट कब बढ़ेगा। इट मीन सवाल में किसके बारे में बात हो रही थी? फॉरवर्ड शिफ्ट के बारे में। तो फॉरवर्ड शिफ्ट सिर्फ किससे आ रहा है? एडिंग मोर HCl। दोबारा देख लीजिए, एडिंग मोर HCl से क्या हो रहा है? अर्थात HCl जब ज्यादा होगा, तो हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट जब बढ़ाते हैं तो कोलिजन इस साइड पे बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यही सवाल रिपीट होते जाएंगे। अच्छा, when bismuth chloride is added to water, a white precipitate of BiOCl is formed। कहता है जनाब बिस्मथ क्लोराइड, दिस इज बिस्मथ क्लोराइड। ठीक है, सिचुएशनल सवाल है। बिस्मथ क्लोराइड को जब पानी में डालते हैं, कह रहा है BiOCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, व्हाइट डिपॉजिट्स बनते हैं, ये उसने बताया है। ठीक है, इज इफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, व्हाट विल हैपन। अब सवाल देखो क्या है, कह रहा है जब ये इक्विलिब्रियम में आ चुका और मैंने क्या ऐड किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नजर आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं पर? बिल्कुल, ये रहा आपके पास क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इक्विलिब्रियम आने के बाद अलीजे अगर मैं यहाँ पर राफे HCl ऐड करूं, HCl के ऐड करने से क्या इफेक्ट आएगा? मैं जब HCl ऐड करूंगा प्रोडक्ट में तो क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, और जब बैकवर्ड शिफ्ट आएगा तो ये ज्यादा बनेगा। ठीक है, और BiOCl के क्या थे? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे या टूटेंगे जब ये बैकवर्ड शिफ्ट में जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? टूटेंगे। भाई HCl जब मैंने बढ़ाया तो यहाँ पर बैकवर्ड शिफ्ट में जा रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट में जा रहा है, तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। अब देखो, पोजीशन इक्विलिब्रियम, मूव टू द राइट और मूव टू द लेफ्ट। मूव टू दी लेफ्ट, तो राइट राइट वाले ऑप्शन। MCQ करने की बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है ऑड वन आउट। जल्दबाज बच्चा कभी भी MCQ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, जिसको बस आंसर पे जाने की जल्दी है। जो तसल्ली से मेक श्योर करता है कि यार चारों में देख लूं और चारों में फिर ऑड वन आउट करके कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद वो एक्यूरेसी से। वरना ज्यादातर बच्चे 40 में से 18 20 22 यहीं तक पहुंचते हैं। एवरेज बच्चा जो होता है ना MCQ में, केमिस्ट्री में थ्योरी मुश्किल नहीं होती, MCQ मुश्किल होता है। थ्योरी तो अगर आप पढ़कर आए तो कर लेंगे,
एमसीक्यू में बस फंस जाते हैं। इसीलिए एमसीक्यू के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं 26-28 तक ही बच्चा पहुंच रहा होता है। क्यों? 12-12 नंबर कहाँ कटवा रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस में। तो इसलिए आपने कहा मूव टू दी राइट, और मूव टू दी राइट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है HCl डालने पर मूव टू दी लेफ्ट हो रहा है। यस और नो? तो मेरे बच्चे, अब द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टू द लेफ्ट एंड मोर वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। क्या मोर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है? फिर दूसरा क्या था? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट एंड द वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर। वाइट प्रेसिपिटेट खत्म होता जाएगा। देखो बिल्कुल स्पून फीड किया होता है, तसल्ली से करना होता है। वंस यू नो दी कॉन्सेप्ट, मैंने आपको कहा ना, अल्लाह के भरोसे कह रहा हूँ कि कोई चीज बाहर से नहीं आती। आगे चलो, अब बेहतरीन टॉपिकल यही, या अल्लाह, यही पास पेपर आपके पास मौजूद है। लाइट आएगी नहीं आएगी? है? देखो प्रोजेक्टर ऑन करो सर, पावर आ रही है प्रोजेक्टर? बटन ऑन करो। अच्छा, मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें कहा था टेबल लगवा देना यहाँ पर, तुम फिर वैसे ही आगे बढ़ गए। टेबल तो लगवाओ। किस तरह बैठे हैं? एक तरह बैठ लगा, अभी ये मेरा हाथ लग गया, खड़ा कर गिर गया तो अपना तो हो गया नुकसान। पहले ही आने में रोज जब यहाँ आना होता है 120 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अदर देन पेट्रोल लियारी एक्सप्रेस में। ऊपर से तुम लोग यहाँ भी टेबल नहीं लगवा रहे, गिर गिरा दिया। फिर क्या कर रहे हो भाई? अबे ऑन नहीं किया क्या? किया, बटन प्रेस किया। चलो होल्ड कर लेते भाई। पड़ा हुआ नजर आ रहा है? टुबा टुबा टुबा। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कैसे उचक रहे हो? तुमने तुमने क्यों नहीं किया इब्राहिम? अच्छा, आपने किया। और अच्छा साहब, इनको भी थोड़ा सा, मैं असल में आदम शहजाद नहीं हूँ ना सर। आदम के पास तो ये नॉर्थ पहुंच जाते थे। कब आओगे? जब बहुत देर हो जाएगी, जब सारा सिलेबस मुक जाएगा। जब सारा सिलेबस मुक जाएगा फिर आओगे। पहले बताया था, जब इससे पहले आया था, कल नहीं बताया। एसिड में स्टार्ट कर लिया, ऑर्गेनिक का लास्ट सेक्शन रह गया भाई, सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, बैक टू द डिस्कशन। बेटा जो नेक्स्ट ईयर है, द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल एट कांस्टेंट टेंपरेचर। कह रहे एक, the following reaction takes place in a closed vessel at a constant temperature. Reaction दिया हुआ है P plus Q plus R gives S plus T. When the system has reached equilibrium, more T is added. बताओ भाई, more T is added. क्या होगा T डालने से? Equilibrium बोलो। लड़कियों आवाज क्यों नहीं आ रही? बैकवर्ड में जाएगा। अब जब बैकवर्ड में जाएगा तो P, Q और R बढ़ जाएगा, और S और T कम हो जाएगा। Which increases in concentration occur? इनमें से कौन सा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होगा? P Q R S। क्या S बढ़ेगा? नहीं, P एंड Q ओनली। P और Q और बढ़ेगा, R नहीं बढ़ेगा क्या? यही बढ़ेगा, P Q एंड। तो आंसर तो बिल्कुल सीधे सीधे होते अगर कंसेप्ट आपको आता है तो। नहीं आता तो फिर चले। अब देखो, कोई भी रिएक्शन हमने क्लास में थोड़ी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें आता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर आयंस इज एडेड to solution containing iron 2 ions and equilibrium is set up. Silver ion है, ये iron ion है, equilibrium reaction है। The addition of which substance? The addition of which substance would not affect the amount of silver precipitated? Silver ये रहा, ठीक है ना, वो सिल्वर आइन है, ये सिल्वर है, ठीक है। कहता है कौन सा सब्सटेंस ऐड करें तो उससे सिल्वर की अमाउंट पर फर्क, बोलो गूंगो, नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं सिल्वर आइन डालूं तो इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा? फॉरवर्ड में। तो सिल्वर की अमाउंट में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ गया ना भाई। सिल्वर डालूं तो अगर मैं आयरन 2 डालूं तब भी फॉरवर्ड में चला जाएगा, अगर मैं आयरन 3 डालूं तो बैकवर्ड में आ जाएगा, है जी। हर किसी से या तो बढ़ रही है या कम। सवाल में क्या बोला था कि विच वुड नॉट इफेक्ट द अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रेसिपिटेटेड। तो मेरा बच्चा, फिर क्या डालने से कुछ भी नहीं होगा? H2O डाल। H2O तो नहीं है ना इस रिएक्शन में, H2O तो इस रिएक्शन में नहीं है ना, तो H2O के डालने से मई साहब, परवेज, अशरफ, चिश्ती, समझ आ रही है बात? कि जब आप इसमें H2O डालेंगे, भाई बाकी भी देख लीजिए,
Ag डालने से, Ag+1 डालने से फॉरवर्ड में, Fe2 डालने से फॉरवर्ड में, Fe3 डालने से बैकवर्ड में। चलो क्या मुश्किल है यार। द इक्विलिब्रियम शोज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द कांटेक्ट प्रोसेस। रिएक्शन कैसा है बेटा, देखिए कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। और यहाँ मोल देखें, 2 और 1 3 मोल है, और यहाँ कितने मोल है बच्चों, 2 मोल है। यस और नो। अब सवाल है व्हाट वुड डिक्रीज द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, किस चीज से सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड कम हो जाएगी, किस चीज से सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड कम हो जाएगी। क्या मतलब, फॉरवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड कम होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बैकवर्ड शिफ्ट की। कि किस चीज से बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। अब देखते हैं, एडिंग मोर ऑक्सीजन, अगर मैं मोर ऑक्सीजन डालूं तो क्या आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन प्रेशर, प्रोडक्ट के मोल क्या है, कम है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। हमें सवाल में किसका जवाब देना है, बैकवर्ड शिफ्ट का। इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक था, तो इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए था, और मैं इसको हीट दूंगा तो ये कैसा शिफ्ट दे देगा, बैकवर्ड शिफ्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी देख लो, रिमूवल ऑफ SO3, अगर मैं SO3 को रिमूव करूंगा तो क्या होगा, फिर भी फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। SO3 को रिमूव करेंगे तो रिएक्टेंट के कोलिजन बढ़ जाएंगे, जो दोबारा से क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। सब क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, कहता है द इक्वेशन शोज द रिवर्सिबल रिएक्शन, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये उसने बता दिया कि ये रिएक्शन कैसा है, कैसा है बच्चों, लड़कियों आवाज क्यों नहीं आ रही, एंडोथर्मिक है। कहता है विच ऑफ दीज चेंजेस विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ NO2, NO2 की यील्ड बढ़ जाए। हाँ भाई, किस शिफ्ट की बात हो रही है, NO2 की यील्ड बढ़ जाए, किस शिफ्ट की बात हो रही है, बोलो, फॉरवर्ड की। अब पहले टेम्परेचर पे फैसला करो, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब इंक्रीज और इंक्रीज वाले में आंसर होगा। फिर प्रेशर देख लो, तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1। तो जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो तो प्रेशर प्रेशर कम रखना होता है, प्रोडक्ट के मोल जब ज्यादा हो तो प्रेशर कम रखने से फायदा होता है। इसका मतलब प्रेशर शुड बी डिक्रीज एंड टेम्परेचर शुड बी। तो देखो कंसेप्ट अगर याद होगा ना तो आंसर कड़बकड़ करोगे तो आपको आंसर पॉप आउट होने लगेगा। इन proper mixed acid, one step involves oxidation of sulfur dioxide to form sulfur trioxide। अभी पीछे भी आया था। ये फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कह रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन इसका कैसा है, एक्सोथर्मिक है। कह रहा है विच चेंज वुड इंक्रीज द अमाउंट। असल सवाल में समझना है कि वो आपको फॉरवर्ड की बात कर रहा है, बैकवर्ड कौन से चेंज से क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बोलो, इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन से शिफ्ट की बात हो रही है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड की, फॉरवर्ड की। अब एडिंग अ कैटलिस्ट, क्या कैटलिस्ट से कोई शिफ्ट आता है, नहीं आता। डिक्रीजिंग द प्रेशर, यहाँ कितने मोल है, 2, यहाँ कितने हैं, 3। तो प्रेशर, जब प्रोडक्ट के मोल कम है तो प्रेशर ज्यादा करने से फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, ये कह रहा है कम करना। फिर कह रहा है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसको नहीं चाहिए, और वो कह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज कर दे, तो डिक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। कहाँ गया, ओ अच्छा जी, at 400 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन रीचेस इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन दिया हुआ है 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है, और आप देखें डेल्टा एच अगेन फिर से माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ, विच चेंजेस इन कंडीशन वुड इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ। अब आप देखिए एक टॉपिकल का फायदा यही होता है, एक कंसेप्ट आपने पक्का किया, अब उसी की बार बार प्रैक्टिस हो रही है, उसी की बार बार प्रैक्टिस हो रही है। जब आप ईयरली में से करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि एक पूरे साल के पेपर में से 1 या 2 सवाल आए हुए, इसलिए जो अपेयरिंग स्टूडेंट हो, जब चैप्टर तैयार हो जाए तो आपने उसकी ईयरली प्रैक्टिस करनी, सॉरी टॉपिकल प्रैक्टिस करनी। और टॉपिकल की प्रैक्टिस आप मैक्सिमम मार्च तक करते हैं, मार्च के एंड होने के बाद अप्रैल में आपने ईयरली करने, ताकि टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिले। हाँ भाई, which change in conditions would increase the percentage of hydrogen iodide? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज करने की बात कर रहा है, कौन सा शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड।
अब कहता है किससे फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा? डिक्रीज इन प्रेशर। देखो यहाँ 2 मोल है और यहाँ भी 2 मोल है, तो जब मोल बराबर होते हैं तो प्रेशर का इफेक्ट होता है? नहीं होता। डिक्रीज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर मैं टेम्परेचर क्या करूंगा? डिक्रीज करूंगा, तो वह कौन सा शिफ्ट आ जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज करने? फॉरवर्ड। आंसर हो गया यही। बाकी भी देख लो, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर का तो इफेक्ट होगा ही नहीं, और इंक्रीज इन टेम्परेचर का भी नहीं। इन दी हेबर प्रोसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। ये रिएक्शन भी क्या है? एक्सोथर्मिक है। यहाँ मोल देख लीजिए 4 है और यहाँ कितने हैं? 2। विच फैक्टर इंक्रीजेस बोथ, बहुत अच्छा सवाल है, बोथ स्पीड एंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया? स्पीड भी बढ़े और अमाउंट भी बढ़े। क्या कैटलिस्ट अमाउंट को बढ़ाता है? नहीं, तो कैटलिस्ट तो हो ही नहीं सकता। स्पीड भी बढ़े और अमाउंट भी बढ़े, तो देखते हैं डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में डिक्रीज टेम्परेचर करने से राइट शिफ्ट आएगा कि लेफ्ट शिफ्ट आएगा? राइट शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, तो अमाउंट तो बढ़ जाएगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा कम करने से स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? स्पीड को, क्योंकि स्पीड का कंसेप्ट किस पर है? कोलिजन थ्योरी पर। तो डिक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट तो आएगा, लेकिन कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट इज द गुड क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम में हमेशा एक खबासत करता है कि हमेशा वो जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है ना वो शुरू में रखता है, तो जो बच्चा एक समझ नहीं पा रहा तो वो क्या कहेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हाँ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, यही आंसर होगा। तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर से फॉरवर्ड शिफ्ट तो आएगा, लेकिन उसने कहा स्पीड भी बढ़नी चाहिए। अब आप आ जाओ प्रेशर पर। अब देखो प्रोडक्ट के मोल क्या थे? कम थे, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या आएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट। और फिर कोलिजन थ्योरी याद करो कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? करीब आ जाते हैं, जिससे उनका कोलिजन भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इज द फैक्टर हियर, जिससे आपको स्पीड भी बढ़ेगी और फॉरवर्ड शिफ्ट भी आएगा। मैंने ये बात आपको दोबारा दोहरा दूं कि शिफ्ट आना, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आना और स्पीड, ये 2 अलग कॉन्सेप्ट है। स्पीड का कंसेप्ट आंसर होता है कोलिजन थ्योरी से, और शिफ्ट का कंसेप्ट आंसर होता है किससे? नीचे जाओ, सर आए हैं? तुम हर क्लास में तुम्हारा लेट आने का हिसाब किताब बरकरार है, क्या हो जाए भाई? 8:45 होने वाले हैं, 8:40 हो रहे हैं। ये कौन सा टाइम है स्कूल आने का? खैरियत? ऊपर से लगता है मुंह धोए बगैर आ गए हो, क्या हो? हाँ, इतना लेट क्यों आ रहे हो? मलिर से ज्यादा दूर से आते हो? कहाँ से आते हो? हाँ, कहाँ से? कितनी दूर है गुलबर्ग यहाँ से? गूगल करना, ये भी मैं ही करूँ? भाई 8:45 कोई टाइम है स्कूल आने का? अगर इस वाले मेरी क्लास लेने के इरादे से आई, तफरी के इरादे से आए, मैं तो 9:15 चला जाना होता है, आप आ रही 8:45 ले रहे हो। जाओ नीचे से कुछ लिखवा के लेकर आओ, फिर बिठाऊंगा। नो, नीचे बोलो सर नहीं ले रहे, कुछ रिक्वेस्ट कर दे लिख के। समझ आ गई भाई? तो प्रेशर इज दी ओनली फैक्टर। बच्चों रिकॉर्डिंग का बेड़ा गलत करेगा, अभी रिकॉर्डिंग में सारी केसेस आ रहे हैं। माशाल्लाह, मिसों की आवाज भी तगड़ी है। मेरी आवाज आप तक पहुंचे ना, वहां से यहाँ तक आ रही है। तो इंक्रीजिंग दी प्रेशर से क्या होगा? देखो समझ आ रही है बात कि प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं? क्लोज आ जाते हैं, जिससे उनका कोलिजन बढ़ जाता है। और फिर प्रोडक्ट के मोल चूंकि कम है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के मोल कम होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने का फायदा हो जाएगा। चलो आ जाओ। द इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर। देखो रिपीट हो रहे हैं अगेन। ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। व्हिच चेंज इन रिएक्शन कंडीशन वुड प्रोड्यूस मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड? अगेन मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड का मतलब कौन सा शिफ्ट की बात हो रही है? फॉरवर्ड। अब तो आपको करना पैटर्न नजर आ गया ना? अभी करने में आसान लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं? और यही मैं एग्जाम में तो रोला आ जाता है। हाँ जी, क्या कैटलिस्ट डालने से फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा? नहीं। प्रोडक्ट के मोल, यहाँ देखो रिएक्टेंट के मोल कितने? 3, और प्रोडक्ट के मोल कितने? 2। डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करना है इंक्रीज करना है? अब बताते जाओ। प्रोडक्ट के मोल कम है, तो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, इसका मतलब डिक्रीज भी हमारा आंसर नहीं होगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
अगर मैं टेम्परेचर इसके मिजाज के खिलाफ इंक्रीज कर दूंगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा कि बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट रिमूविंग सल्फर ट्राइऑक्साइड? अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिमूव करूं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? रिएक्टेंट विल गो इन फॉरवर्ड शिफ्ट टू फॉर्म मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दिस केस द आंसर वुड बी रिमूविंग सम सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो, the reversible reaction below has reached dynamic equilibrium. What does the term dynamic equilibrium mean? हाँ भाई, equilibrium का मतलब क्या होता है? The reaction has stopped. ये मतलब होता है equilibrium का. The rate of forward reaction is zero. The concentration of Na2 and N2O are equal. Huh? Or the rate of forward and backward reaction are equal. Which one is correct? D. The rate of forward reaction and backward reaction are इक्वल। यही मतलब है ना, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। अमोनिया इज मेड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। अगेन डेल्टा एच इज नेगेटिव लिखा हुआ है। रिएक्टेंट के मोल देखें 4 हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं। कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर इन दिस प्रोसेस? आसान है, प्रेशर का इफेक्ट मोल पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के मोल क्या है? कम। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? फायदा या नुकसान? फायदे होने का मतलब अमोनिया बढ़ जाएगी। लेस अमोनिया इज फॉर्म, नो, लेस हीट इज प्रोड्यूस। देखो डेल्टा एच भी तो प्रोडक्ट में है ना, तो मोर हीट बनेगी जब। फिर कहते हैं मोर अमोनिया इज फॉर्म, यस और नो? नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और ये देखो कैसा रिएक्शन है, एक्सो है एंडो है? अब इतने सारे एक्सो आ रहे थे, ये क्या है? एंडो है। एट इक्विलिब्रियम विच स्टेटमेंट इज ट्रू? यहां देखिए 2 मोल है और यहां भी 2 मोल है, जिसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कहता है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट विल चेंज विद टाइम। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट। हाँ जी, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पे हो रहे हैं, सेम रफ्तार से हो रहे हैं, बिल्कुल। द फॉरवर्ड रिएक्शन रिलीजेस हीट एनर्जी। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है? एब्जॉर्ब। तो ये भी गलत हो गया। देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। देयर आर मोर मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन देन ऑन द राइट साइड। मॉलिक्यूल ज्यादा है क्या या बराबर है दोनों तरफ? उधर भी 2 मोल्स हैं, इधर भी 2 मोल्स हैं, तो ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? बराबर है। बजाहिर अहमद कहता है ये ज्यादा है, क्योंकि वहां 2 नजर आ रहे हैं, वहां अबे मोल तो बराबर ही ना, उधर वो 2 है और इधर 1 जमा 1 भी क्या है? 2 ही है। चलो अब ये आ गया, अब इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ डार्क ब्राउन गैस। देखो यही डिफरेंस होता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो आपकी सिचुएशनल क्वेश्चन है। कौन अब सवाल उसने इंफॉर्मेशन खुद दी हुई आपको कि कहता है NO2 एक डार्क ब्राउन गैस है, ठीक है जी। अब यहां देखो लिखा हुआ ये NO2 है, और ये रिएक्शन में देखो किसमें कन्वर्ट हो रही है? NO प्लस O2 में, जो कलरलेस है। यानी इसका मतलब है जब फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, मुझे वैसे ही बताओ कि जब इस रिएक्शन में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा तो डार्क ब्राउन कलर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? हाँ भाई लड़कियों, डार्क ब्राउन कलर फॉरवर्ड शिफ्ट में बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? और अगर बैकवर्ड शिफ्ट आएगा तो बढ़ जाएगा। अब कहता है डायग्राम शो अ ग्लास फ्लास्क कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस। एक ग्लास फ्लास्क है, उसमें देखो NO2 भी है, NO भी और O2, तीनों चीजें, तीनों गैसेस नजर आ रही हैं जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। कहता है मोर ऑक्सीजन। अब देखो सवाल उसने वही पूछना था, कंसेप्ट वही है, रिएक्शन वाला ही है, बस उसने घुमा घुमा के सिचुएशन, कोई चोमू बच्चे जो होते हैं कि ये क्या आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया। मोर ऑक्सीजन इज फोर्स। अब भाई मोर ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ डालूंगा, भाई रिएक्शन में देखो ना, जब मैं मोर ऑक्सीजन डालूंगा तो कौन सा शिफ्ट आएगा? मोर ऑक्सीजन डालूंगा तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, तो डार्क ब्राउन कलरेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब जब आपको कंसेप्ट पता है तो कहता है देयर इज नो चेंज, गलत। इट टर्न्स कलरलेस, गलत। इट बिकम्स, बोलो क्या मुश्किल? ओ भाई क्या मुश्किल है? खत्म। ये आप समझ लें कि इस चैप्टर छोटा था, इस चैप्टर में से ये 16 सवाल है जो कम से कम पिछले 16 पेपर में आए हुए, बहुत मुश्किल।
नहीं कर सकते, औकात से बाहर। शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या कहती हो तू बा? थ्योरी भी कर लेते हैं, थ्योरी भी जब लगे हाथ तो थ्योरी भी निपटा देते हैं इसको। या अल्लाह। बातें नहीं करो। बातें नहीं करो का क्या मतलब होता है, जरा ट्रांसलेट कीजिएगा अपनी जबान में। अगर आप भी उसी जुमरे में आते हैं, आपके स्पेशल है। देखो पास पेपर सेशन कराते हैं ना, मेरा दिमाग बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सेशन। जी। हाँ। सॉरी, रिटर्न 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 रिक्वेस्ट। हाँ। बोले सर कह रहे हैं रिटर्न रिक्वेस्ट लिख के दे। मिस नाजिया से ही बोले लिख के दे। बोले रिटर्न रिक्वेस्ट लिख के दे। बैग तो रख दो, बैग लेके घूम रहे हो। चले। अब देखो थ्योरी में ना मसला क्या होता है, अक्सर बच्चे थ्योरी को मुश्किल क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि जब आपने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा होता ना, थ्योरी में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि एक पूरा सवाल है तो एक ही चैप्टर से होगा। एक पार्ट एक चैप्टर से, दूसरा दूसरे चैप्टर से, तो आप चौड़े में आते हो। आप बोलते हैं चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब तो मुझे सब आना चाहिए। अब आप जैसे इस सवाल में देखेंगे तो इस सवाल में पार्ट ए तो हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन पार्ट बी ट्रांजिशनल एलिमेंट का है, जो कि पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है। तो इस अब होता क्या है कि अगर आप इस जोन से इस जोन में कर रहे हैं यार, तो ये वाला पार्ट आपसे आ नहीं रहा। ठीक है। जो 11th ग्रेडर्स हैं भाई, अभी आपने कुछ दिन पहले मेटल्स एंड रिएक्टिविटी पढ़ा था, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप जिन्होंने जो सिलेबस बढ़ता जाएगा उसके लिए आसान है। तो अब जैसे इसमें 2 नंबर का ये पार्ट है, सवाल देंगे, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है। और ये कैसा रिएक्शन है बेटा? एक्सो है एंडो है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहते हैं रिएक्शन इज कैटलाइज बाय कॉपर। कहता है इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन कर रहा है? कॉपर कर रहा है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। 2 नंबर है, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना है। कैटलिस्ट से क्या होता है? कैटलिस्ट इंक्रीजेस दी स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये डिस्क्राइब हो गया। एक्सप्लेन बाय, बाय कैसे? कैटलिस्ट स्पीड कैसे बढ़ाता है? बाय लोअरिंग दी एक्टिव। बस 2 नंबर मिल गए। क्या बहुत रॉकेट साइंस। क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब एन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो आप कहेंगे कैटलिस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ, बोलो, रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो इंक्रीज करता है इसका 1 नंबर मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके करता है इसका दूसरा नंबर मिलेगा। ठीक है। अभी चूंकि इस वक्त हम रिवर्सिबल के कर रहे हैं, तो बस रिवर्सिबल का करके, रिवर्सिबल जरा कम आता है एग्जाम में, थ्योरी में कम आता है। और देखते हैं सवाल और भी हैं, अभी आगे भी आ रहे हैं। अरे हाय, जब कोई तुम्हें प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद। रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी एक एक करके जो चैप्टर पीछे पड़े हुए हैं ना, उसको हम पास पेपर से ही गो थ्रू कर लेंगे ताकि सबका भला हो जाए। चलो अभी आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन फिर से। मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर ब्ला ब्ला ब्ला। रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आपको नजर आ रहा है कि रिएक्शन क्या है? बोलो। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड। सवाल किसके बारे में है? रेट के बारे में कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट के बारे में? रेट के बारे में।
तो कह रहा है जब टेम्परेचर कम किया है तो रेट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था बेटा? रेट का सवाल है तो किस पर आंसर होगा, कोलिजन थ्योरी पे। और कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब टेम्परेचर कम करते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है, तो कोलिजन कम हो जाती है, तो इफेक्टिव कोलिजन भी कम हो जाते हैं, इसलिए स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो सवाल रेट के बारे में था। अगर ये सवाल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में होता तो फिर बताइए क्या होता। अगर टेम्परेचर कम करते तो कौन सा शिफ्ट आता, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हाँ, अगर हम इसमें टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कौन सा आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, कैसा शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट है। लेकिन सवाल रेट के बारे में एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर का सवाल है, तो आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग, लिखना सीखो, टेम्परेचर विल डिक्रीज, क्या डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, therefore less number of collisions and thus कौन से collisions, less number of effective collisions। याद है, सुना सुना लग रहा है ये, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस। आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई लेस कोलिजन, जब एनर्जी कम हो जाएगी तो कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन दोनों कम हो जाएंगे, जिससे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। की कहाँ गई शीट, रिवर्सिबल की अपनी शीट नजर नहीं आ रही, अब आएगी शायद, नहीं अभी भी नहीं आ रही। ऐसे मैंने रिवर्सिबल के क्वेश्चन ना थ्योरी में कम आते हैं, आते तो हैं लेकिन काफी कम। नहीं, या आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है जी। ओके जी, हाइड्रोजन, देखो भाई अब मेरे रिएक्शन पे फोकस करेंगे। आप ये रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है, कैसा रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक है। द रिएक्शन इज स्टडीड एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है बेटा, 400 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू, अब देखो एमसीक्यू में आप डायरेक्ट उसी आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तशरीफ रखिए। अगर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, बोलिए बोलिए, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो किस पर इफेक्ट एक्सप्लेन करना है, रेट पर या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर? हाँ भाई, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप देखिए रिएक्टेंट के मोल्स कितने आ रहे हैं, 1+1 2, और प्रोडक्ट के भी कितने आ रहे हैं, 2। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल बराबर होते हैं क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का? हाँ भाई, इब्राहिम, अलीजा, जवेरिया, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसने जब बोला डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना है, आप बताओगे देयर वुड बी, डिस्क्राइब करने का मतलब पहले इफेक्ट बताओ, देयर वुड बी या देयर विल बी, बोलो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम एज, क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant and product are equal। यही है ना कॉन्सेप्ट कि रिएक्टर और प्रोडक्ट के मोल जब बराबर होते हैं तो प्रेशर का इफेक्ट, बोलो ना यार, नहीं होता। कहता है द रिएक्शन इज स्टडीड एट 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा जी, नॉर्मल नॉर्मल एयर प्रेशर कितना होता है, 180। नॉर्मल एयर प्रेशर कितना होता है, 180, ठीक है। और ये कह रहा है 25 एटीएम पे किया इसको। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज। अब टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ रहा है, वही जो एमसीक्यू में हम कर रहे थे ना, अब उसी की लॉजिक। अब ये रिएक्शन कैसा था, एक्सो था कि एंडो था, एंडो। और एंडो था, और इफेक्ट किस पे बताना है, रेट पे बताना है कि पोजीशन पे बताना है, ये बार बार देखते जाइएगा, पोजीशन पे बताना है, क्योंकि सवाल में अगर रेट पर बताना होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के पास पे चल रहे हैं, तो उसका डिफरेंट रीजन होगा, कोलिजन थ्योरी वाला होगा। अब ये टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज किया है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से फायदा होगा कि नुकसान होगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेंगे। अब आप बोलेंगे डिक्रीजिंग द टेम्परेचर
would cause equilibrium to shift on left hand side, which result, इससे क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा, which results in greater amount of reactants, जिससे रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यही चलता रहेगा। अब फिर से एक सवाल आ गया, फिर से एक सवाल आ गया, यहां देखिए रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, प्रोडक्ट के 3 हैं, और ये रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है, एंडो। द रिएक्शन इज स्टडीड एट अ टेंपरेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर बढ़ा दिया, अब देखिए प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा कि बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। अब आप ये बोलेंगे इंक्रीज इन प्रेशर, अब वही कॉन्सेप्ट, पेपर 2 में रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इंक्रीज इन प्रेशर वुड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू, हाँ भाई, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है। एज मोर कोलिजन्स, मोर कोलिजन किस साइड पर होंगे, रिएक्टेंट साइड पे होंगे या प्रोडक्ट साइड पे होंगे, हैं, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा कोलिजन हो तो फॉरवर्ड में चला जाएगा ना बेटा, किस साइड पे कोलिजन ज्यादा हो तो बैकवर्ड पे जाएगा। एज मोर कोलिजन टेक्स प्लेस ऑन describe and explain the effect of position of equilibrium if the temperature is decreased। वही सवाल आ गया, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, सेम आंसर हो जाएगा जो ऊपर हमने कहा था कि भाई ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो खुलासा ये कि थ्योरी में बस यही रिपीट हो रहा हो, फिर वही आ गया, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये आपने एक्सप्लेन किया। तो थ्योरी केमिस्ट्री की क्या होती है कि जब किसी भी टॉपिक को आप सॉल्व करते हैं, 2-4 सवाल की ये होती है, 2-4 सवाल के बाद वही चीज बार 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 रिपीट हो रही होती है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है बाजी। अब मुझे बताइए, क्लोरीन यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, मोर कोलिजन ऑन दी रिएक्टेंट साइड व्हिच विल रिजल्ट इज फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। ये दो नंबर के, देखो दो नंबर की एक्सप्रेशन चली जा रही, बस यही यही सवाल। सही है भाई, तो हमारा ये चैप्टर का एक ओवरव्यू कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है, उम्मीद है कि आपको ये फायदा देगा।